हेलो। ठीक है सब, ये तो अब ख़त्म हो गया है ना। एक छोटी सी बात जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसको देखेंगे हम लोग अभी। फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑर्गेनिम्स। नीचे कुछ ऑर्गेनिम दिया हुआ है ना, और उसमें हम लोगों को क्रोमोसोम नंबर देखना है। तो इसमें ये ऑर्गेनिज्म हो गया, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट दिए हुआ है, क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट्स दिए हुआ है। तो गैमिट तो आप समझते हैं कि गैमिट जो होता है ना वो हैप्लॉइड होता है, मतलब एन होता है। और एक ये जो टर्म है मियोसाइट, इसका क्या अर्थ होगा? मियोसाइट, साइट का मतलब जहाँ भी बायोलॉजी में मिले ना, सेल समझ लीजिएगा। अब मियो का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मियोसिस। मियोसाइट का मतलब मियोसिस। ऐसा सेल जिसमें मियोसिस की क्रिया होती है उसको हम लोग मियोसाइट कहते हैं, है ना। द सेल इन विच meiosis takes place. Meiosis ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होता हो उसको हम लोग मियोसाइट कहते हैं। इसमें हम लोगों को क्रोमोसोम नंबर के बारे में पता लगाना है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म का नाम सब दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट सेल में क्रोमोसोम नंबर कुछ है, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट, उससे गैमीट में कितना क्रोमोसोम होगा। मियोसाइट तो आप लोग समझ लीजिए, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस की क्रिया होती हो। तो मियोसिस तो उसी में ना होगा जो ऑलरेडी 2n होगा, है ना। ये ऑलरेडी 2n है, डिप्लॉयड है। ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड तो आप लोग समझते होंगे। एक सेट में क्रोमोसोम रहेगा तो हैप्लॉयड। जैसे यहाँ पर देखिए हैप्लॉयड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल में देखिए, किसी में बॉडी में ए बी सी डी क्रोमोसोम आती है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? हैप्लॉयड कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। और जब दूसरा हम लोग दो ही अभी जानेंगे, चूँकि जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो फिर ये मिलेगा। ऐसे सेल में आप लोग पढ़े होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब हो, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ए 2 हो गया, बी भी डबल हो गया, सी भी डबल हो गया, डी भी डबल हो गया, तो इसको कहेंगे डिप्लॉयड। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे 2n से। 3 सेट में रहेगा तो ट्रिप्लॉयड, 4 में रहेगा टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, इस तरह जीव होते हैं। तो ये हम लोग हैप्लॉयड और डिप्लॉयड देखें। तो मियोसिस तो उसी में होगा जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड में मियोसिस कहाँ से हो जाएगा? मियोसिस क्रोमोसोम को आधा करता है, इसलिए हैप्लॉयड में मियोसिस की क्रिया होती है। तो चलिए इसमें देखें हम लोग। जैसे एप्पल में n बराबर है 17, 2n कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 17 है तो 4 मुझे हो जाएगा 34। बटरफ्लाई में n बराबर है 190 कितना हो जाएगा? ये उसको 2 गुना कर दीजिए, शायद यही होगा 380। कैट में 2n बराबर है 38,
कितना हो जाएगा 19। डॉग में 78 है ये 2n, n कितना हो जाएगा उसका आधा कर दीजिए। फ्रूट फ्लाई में n बराबर है 4, इसका कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8। इस तरह सब आप लोग भरिए, हमको भरने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना क्रोमोसोम होगा उसका दोगुना इसमें होगा, या इसमें जितना क्रोमोसोम है तो उसका आधा इसमें होगा। आप लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ लीजिए। एनसीईआरटी में ये सब 13 नाम दिए हुआ है, इसमें से क्वेश्चन रहता है ना। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, तो सबका क्रोमोसोम नंबर कितना है वो कौन पता लगा सकता है। खैर जितना दिया है एनसीईआरटी में उसको तो याद रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर क्वेश्चन आवे कि डॉग में कितना होता है क्रोमोसोम नंबर, तो ये याद रखना पड़ेगा। हैप्लॉइड से गैमीट बनेगा तो इसमें आ जाएगा, हैप्लॉइड गैमीट में पाया जाता है। तो ये इतना याद कीजिए आप लोग। मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर है ऑफ यूगोलोसम, है ना, 1260 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। हो जाएगा ये। अब आप लोग जितना बाकी है सब आप लोग भर लीजिएगा। इसमें जितना इसमें क्रोमोसोम दुगुना होगा, इसमें क्रोमोसोम जस्ट उसका आधा होगा। इधर 8 दिया हुआ है तो इसमें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 23 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, गैमीट में 23 है, तो यहाँ पर हम लोग बॉडी में कितना होगा, हर सेल में 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो इसको आप लोग ठीक से भर लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसको। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए इसका, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं कि आप लोग बना सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, कोलोन सार। कोलोन पढ़े हैं आप लोग। जब ऑफ स्प्रिंग्स एक ही प्रकार के होते हैं, सिमिलर ऑफ स्प्रिंग ना, और अपने पेरेंट के समान भी होते हैं। ऑफ जब एक समान हो, अपने पेरेंट के समान हो, तब कोलोन्स कहलाते हैं। उसको बताए थे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोलोन्स जो होते हैं ना, बाहर से देखने पर और उनका जीन दोनों समान होता है और अपने पेरेंट के समान भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर। दूसरा है पार्थिनोजेनेसिस। बताए थे एक डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, एक बिना फर्टिलाइजेशन का जीव बन जाता है। तो वो बताए थे, एग्जाम्पल लिखाए हुए हैं, रोटीफर्स में भी, हॉनी बी में भी और सम लिजार्ड में भी। ऑल आंसर हो जाएगा इसका। आगे है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, किसमें नहीं पाया जाता है, ऑल्गी में, एम्फीबियंस में, फिशेज में, मैमल्स में इंटरनल, हम लोग मैमल्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, ऑल आर ओविपेरस, सभी अंडे देने वाले हैं, कौन नहीं है इसमें, तो क्रोकोडाइल तो अंडा देगा, रेप्टाइल्स का है, ये बर्ड्स है, क्रो पैरोट बर्ड्स है, ये दोनों अंडा देंगे। एलिफेंट तो मैमल्स है जी, ये अंडा नहीं देगा, आंसर डी हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताया थे खाली मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में नहीं होगा, बर्ड्स में नहीं होगा, सिर्फ मैमल में होगा। गैमेट्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाई, ऑलरेडी जीव हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम उसमें एक सेट में है ये है, तो माइटोसिस द्वारा डिवाइड करेगा। मियोसिस द्वारा कैसे 2 सेट में 4 सेट में क्रोमोसोम रहेगा तब ना डिवाइड करेगा मियोसिस द्वारा, चूँकि वो क्रोमोसोम को आधा करता है। तो जो हैप्लॉइड जीव होते हैं उसमें गैमीट बनता है खाली माइटोसिस से। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, सबसे, या कहे थे कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम कितना, इतना ज़रूर याद रखना है। पैरोट का नहीं है 140,
बनियान का 200 से 300, टॉर्टवाइज का भी कम है ना। तो बनियान इसका आंसर, मे फ्लाई का तो सिर्फ एक ही दिन का है, तो बनियान इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच इज हैप्लॉइड, ऑल्गी, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल। ऑल्गी बताए थे, ऑल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट सब हैप्लॉइड होते हैं, उसमें एक सेट में क्रोमोसोम रहता है, इसका आंसर ऑल्गी हो जाएगा। मियोसाइट, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हो, मतलब ये हो जाएगा, मियोसाइट का मतलब हो जाएगा ये 2n है, तो 2n कितना होगा इसका, तो शायद यही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी जो इसके पहले चार्ट बताए थे उसमें था, वाटर इज नीडेड फॉर गैमिट ट्रांसफ़र, कौन सा है जिसमें गैमिट ट्रांसफ़र के लिए पानी चाहिए, वो है टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं, टेडोफाइट में पानी चाहिए तब गैमिट ट्रांसफ़र होता है। विच इज बेनिफिशियल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बोथ, नन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताए थे कि माँ के अंदर बच्चा रहता है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, पूरा ख्याल रहता है उसका, लेकिन बाहर जो जीव अंडा दे देता है, अंडा जो है ना कोई जीव खा जाता है उसको, उससे बच्चा भी निकलता है तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो बेनिफिशियल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है। इस तरह कुछ क्वेश्चन हम जानबूझ कर बता रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन इस तरह बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। और आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बुक खरीदनी पड़ेगी। पता नहीं 11th में क्या किए थे आप लोग, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, और फिर उसके क्वेश्चन पर भिड़ जाना पड़ेगा। बताए थे कि क्वेश्चन बनाइएगा तो सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो तैयार होगा ही। इस तरह हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ना। ठीक है।